ओके, आपने कभी सोचा है अगर बैकएंड बना तो लिया Node.js में, लेकिन अगर MongoDB एटलास से कनेक्ट नहीं हुआ तो डेटा किधर जाएगा? इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप रियल प्रोडक्शन मेथड, जिसमें आप सिर्फ कनेक्शन ही नहीं बल्कि पोस्टमैन के थ्रू रियल डेटा इंसर्ट भी करोगे MongoDB एटलास में। और वो डेटा ना कि हार्ड कोडेड होगा बल्कि हम उसको पोस्टमैन के जरिए भेजेंगे। और हाँ, इस प्रोसेस को हम करेंगे 3 क्लियर स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में प्रोजेक्ट फोल्डर सेटअप करेंगे और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम MongoDB एटलास सेटअप करेंगे और उसे Node.js से कनेक्ट करेंगे, और लास्ट और फाइनल स्टेप में हम पोस्टमैन से रियल डेटा इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करेंगे और वहां पे Ctrl+J प्रेस करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे amkdir MongoDB कनेक्ट। ये कमांड हमारे लिए एक नया फोल्डर क्रिएट करेगी। उसके बाद हम इस फोल्डर में जाएंगे, उसके लिए ये कमांड रन करेंगे cd MongoDB -connect। अब हम packet.json फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्ट का डिटेल्स होते हैं, तो उसके लिए npm init -y। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज इंस्टॉल करेंगे। npm install express mongoose.env। इसमें जो एक्सप्रेस है ये एक Node.js का लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क है। ये हमें वेब सर्वर बनाने में हेल्प करता है। और जो हमारा Mongoose है ये Node.js की एक लाइब्रेरी है, ना कि MongoDB की। ओके, और इसका काम है MongoDB के लिए एक हेल्पर की तरह काम करना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली डेटा स्टोर और रीड डिलीट अपडेट कर सकते हैं हम इसे। और जो हमारा .env है ये एक सीक्रेट इन्फो, जैसे MongoDB का URL पोर्ट को सिक्योर तरीके से रखने के लिए होता है। ओके, चलिए कोड करते हैं। अब जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है बनाया अभी, उसे हम ओपन कर लेते हैं। मेरा यूजर के अंदर ये रहा फोल्डर, इसको VS कोड में हम ड्रॉप करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, अब हम server.js की फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा सारा बैकएंड का कोड लिखा जाएगा। उसके बाद हम अपने packet.json में टाइप मॉड्यूल सेट कर देंगे ES मॉड्यूल जो हमारा लेटेस्ट आया है उसके फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें .env की फाइल एक बनाएंगे, इसमें सीक्रेट क्रेडेंशियल जो रहेंगी जो कि मैंने पहले बताया। ओके, अब हम अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे MongoDB एटलास। यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन करो। अगर आपके पास नहीं है तो गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लो। यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके अंदर एक क्लस्टर क्रिएट कर लो। अगर आपको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट और क्लस्टर क्या है तो आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्लस्टर क्रिएट करो, फ्री शेयर्ड वन वाला जो चूज करो इसमें से जो एकदम फ्री है। उसके बाद अपने यूजर नेम पासवर्ड बनाने को बोलेगा, तो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे आप भी बना सकते हो। और आपने पासवर्ड को कॉपी करने के बाद क्रिएट डेटाबेस यूजर बटन पे क्लिक कर देंगे और क्लोज करो इसको। फिर लेफ्ट साइड में हमें नेटवर्क एक्सेस मेनू के अंदर अलाउ फ्रॉम एनीवेयर 0.0.0/0 सेट कर दो। इसका मतलब ये है कि इस डेटाबेस को हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। अब हम कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करेंगे विथ पासवर्ड। उसके लिए MongoDB एटलास के लोगो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का लिस्ट आ जाएगी। इसमें से जो हमें अभी क्रिएट किया है उसको ओपन कर लेंगे। कनेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे हम कनेक्टिंग विथ MongoDB ड्राइवर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेंगे। इसको हम अपने .env फाइल में पेस्ट करेंगे और अपना पासवर्ड सेट करेंगे जो कि टेक्स्ट लिखा है उसको हटा के हम ध्यान से पुट करना है हमें। जैसा कि मैं पुट कर रहा हूँ वैसे आप भी करो और कोई एरर नहीं होना चाहिए, वरना आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे पोर्ट भी बना लेते हैं, मैं 5001 रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। अब हम डेटाबेस कनेक्शन की फाइल क्रिएट करते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर db.js फाइल में कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करो Mongoose को फ्रॉम Mongoose। यहाँ पे हम एक async फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है connectdb। क्यों async बना रहे हैं? क्योंकि MongoDB से कनेक्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगता है और हम अवेट का यूज करने वाले हैं। और इस कोड को ट्राई और कैच ब्लॉक में रैप कर देंगे। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो ट्राई ब्लॉक का कोड रन होगा, और अगर हमारा कुछ इशू आ गया इस कोड के अंदर तो कैच ब्लॉक में आ जाएगा। तो const connectdb इक्वल टू async एरो फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर हम ट्राई के अंदर await mongoose.connect
MongoDB से कनेक्ट होने वाली मेन फंक्शन है ये mongoose.connect, और जो है process.env mongo_uri MongoDB की URI.env फाइल से फेच होके आएगी इससे जरिए, जो हमारा process.env है। ये यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, Mongoose वर्जन 6 में इसको फिक्स कर दिया गया है, लेकिन मैं सावधानी के लिए इसे यूज कर रहा हूँ। यूज न्यू URL पार्सर इक्वल टू ट्रू, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी इक्वल टू ट्रू। उसके बाद हम कंसोल करेंगे, कंसोल लॉग MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर कनेक्शन सही से हो गया तो कंसोल में सक्सेस मैसेज प्रिंट होगा हमारा, और अगर कनेक्शन में कोई एरर आएगी तो हमारे कैच ब्लॉक में console.error MongoDB कनेक्शन फेल्ड का मैसेज मिल जाएगा। और process.exit1 इसका मतलब है कि अगर कनेक्शन फेल हो गया तो पूरा प्रोसेस बंद कर दो, और 1 मीन्स होता है एग्जिट विथ एरर, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे हम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट DB। अब हम मॉडल क्रिएट करते हैं, उसके लिए मॉडल्स फोल्डर के अंदर user.js के अंदर आ जाएंगे हम। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे mongoose को फ्रॉम mongoose लाइब्रेरी से। const user schema इक्वल टू न्यू mongoose.schema, इससे हमारा एक स्कीमा डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद नेम और ईमेल को स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। const user इक्वल टू mongoose.model यूजर स्कीमा। अब हम एक मॉडल बना रहे हैं जिसका नाम है यूजर, और फिर करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। अब हम मेन server.js फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम express.env और connect DB और यूजर मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। ओके, उसके नीचे .env.config को कॉल करेंगे। ये हमारा कोड .env फाइल को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद const app इक्वल टू एक्सप्रेस को कॉल करेंगे। इससे हमारा एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट हो गया है ऐप वेरिएबल के अंदर। app.useExpressJSON जो जेसन डेटा को ऑटोमेटिकली पार्स करेगा, पार्स मतलब समझता है, ठीक है। जब हम फ्रंटेड या पोस्टमैन से डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजेंगे जब, तो ये हमारे डेटा को ऑटोमेटिकली पार्स कर देगा जेसन में। उसके बाद कनेक्ट DB फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिससे वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम राउट बनाते हैं जो डेटा को इंसर्ट करने के लिए है। app.post/users पर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी फॉर्म सबमिट होने पे, तब ये कोड चलेगा हमारा। और जो request.body है, यूजर का डेटा आता है जैसे कि नेम राहुल, ईमेल rahul@gmail.com, जो कि अभी सेंड करेंगे हम इसको पोस्टमैन से। और user.create request.body mongoose का फंक्शन है, डेटा MongoDB में इंसर्ट करता है ये। request.status 201.json यूजर सक्सेस होने पर 201 का स्टेटस के साथ इंसर्ट यूजर रिटर्न करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो हमें सक्सेस कोड मिलेगा जो कि 201 है। और कैच एरर में अगर कुछ गलत हो गया तो एरर मैसेज रिटर्न होगा विथ स्टेटस कोड होगा हमारा 500। अब यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लीनली स्ट्रक्चर्ड है। उससे पहले हम अपने पोर्ट को लिसन करेंगे। इसके लिए कोड लिखेंगे const port इक्वल टू process.env.port। जो env में हमने दिया है वो आएगा यहाँ पे। फिर अगर वो अवेलेबल नहीं होगा पोर्ट, अभी के लिए हम 500 चला दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद app.listen पोर्ट और एनोनिमस फंक्शन में कंसोल कर लेंगे पोर्ट को। तो चलिए अब इसको एक्चुअल में टेस्ट करते हैं। उससे पहले एक कोड को रिव्यू कर लेते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि कहीं हमारा कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, यूजर, जो कि सेम मैंने लिख दिया है स्मॉल में, यूजर इधर भी लिखा है इधर भी स्मॉल में, तो मुझे इसका यू कैपिटल में करना है। और पोर्ट को मैंने 500 दिया, ये भी अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम 5002 या 5001 कर सकते हो। तो ओके, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो Ctrl+J प्रेस करो, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके, हमें एक चीज की और जरूरत है, नोडमोन की, जो कि हमारा कॉन्स्टेंटली हमारे पोर्ट को लिसन करेगा। तो उसके लिए हम इस कमांड रन करेंगे npm i nodemon। तो ये हमारा packet.json में आ जाएगा इंस्टॉल होके। और यहाँ पे मेन में आप server.js ही रखना, ना कि index.js। ओके, अब टर्मिनल में npm run dev लिखो। तो ये देखो हमारा Node.js डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है और सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है। अब हम अपने लोकल होस्ट URL में जिस पोर्ट पे आपका सर्वर रन हो रहा है उसके आगे /users लगा के, जैसे मेरे केस में
http://localhost5001/users को इसको हम अपने पोस्टमैन को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से पोस्ट रिक्वेस्ट चूज करेंगे और इसमें अपना URL पेस्ट करेंगे और उसके बॉडी के अंदर हम रॉ में जाएंगे और जेसन फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे कि नेम इक्वल टू वेबएक्स लर्नर, ईमेल इक्वल टू webex@email.com और सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ सक्सेसफुल का एक मैसेज मिल रहा है। अब हम अपने एटलास डेटाबेस ओपन करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या सच में हमारा डेटा आया है कि नहीं। तो ये देखो हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। संतुष्टि के लिए एक बार और इसको टेस्ट करते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे बॉडी के अंदर जो जेसन डेटा है उसको चेंज करते हैं। नेम में हम वेबएक्स की जगह पे हेलो लर्नर्स लिख देते हैं और ईमेल में hello@gmail.com फिर सेंड करेंगे। तो ये देखो हमें फिर से सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। चलो अपने डेटाबेस में इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे और हमारा ये देखो दोनों डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों अब आपका Node.js बैकएंड सक्सेसफुली कनेक्टेड है MongoDB एटलास से यूजिंग मॉडर्न ES मॉड्यूल्स। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में लिखो कि क्या नेक्स्ट बनाना चाहिए मुझे, और सब्सक्राइब करो वेबएक्स लर्नर को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।